नमस्कार साथियों, मैं एमएस खुजनेरी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज चैनल आपकी आवाज़। दोस्तों, इस वक्त मैं देश के हृदय मध्य प्रदेश के औद्योगिक, शैक्षणिक और यूँ कहें कि मिनी मुंबई इंदौर शहर के अंदर मौजूद हूँ। जिस जगह पर मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, ये हमारे साथ इस वक्त सना मंसूरी, सनास एकेडमी, रानी पैलेस, गीता नगर, धार रोड, इंदौर, जिनके द्वारा ये एकेडमी चलाई जा रही है। हम उनसे इस विषय में बात करेंगे। मैडम, राजधानी न्यूज़ चैनल आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो जो आप ये संस्था चला रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैडम, अब आप बताएं किस तरीके से आप इसको जो है समाज को समर्पित, देश को समर्पित जो आप कर रही हैं, एक महिला होकर भी जो है आप जो इस वक्त एक संघर्ष कर रही हैं। जी सर, अभी तो हम लोगों ने जो काफ़ी छोटे लेवल से शुरुआत की है हमारी एकेडमी की। मेरी एकेडमी का नाम, जैसे कि आपको सर ने बताया, कि सनाज एकेडमी है, जो कि इंदौर धार रोड स्क्वायर पर है। यहाँ पर हम मेहंदी और टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और कोचिंग चलाते हैं बच्चों की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो टाइम है बच्चियों का, 1.5 घंटे की हर क्लासेस का टाइम होता है। तो यहाँ काफ़ी कम फीस में जो है हम बच्चियों को ये चीज़ें सिखाते हैं, मेहंदी, सिलाई और कोचिंग। इसके अलावा हमारा भी पहला इंदौर लेवल पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। इंदौर लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें जाना है। मैं चाह रही हूँ कि हम लोग नेशनल लेवल पर काम करें, क्योंकि कौम के हालात और बच्चियों की चीज़ें देखकर हम लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चियाँ कैसे आगे बढ़े, बच्चियाँ हुनरमंद हो जाए काफ़ी कम फीस में। मुस्लिम्स में सर पहला ये रहता है कि बच्चियाँ माली हालत की वजह से पीछे हो जाती हैं, कि पापा वगैरह स्टेबल नहीं होते, तो बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ देती हैं, हुनरमंद नहीं हो पाती बहुत ज़्यादा फ़ीस होने की वजह से। तो हमने एक स्लम एरिया में बहुत कम फ़ीस में ये चीज़ें शुरू करी है, ताकि हमारी सारी बच्चियाँ हुनरमंद हो जाएँ। ज़रूरतमंद औरतों के लिए हम लोग फ्री क्लासेस चलाते हैं। काफ़ी कम फीस में हम लोग बच्चियों को जो हुनरमंद कर रहे हैं। अब तक यहाँ से 70 बच्चियाँ पिछले महीने अपना सर्टिफिकेट ले चुकी हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चियाँ अपनी अपनी जगह पर, जहाँ से भी बच्चियाँ थी, उन्होंने अपनी अपनी जगह क्लासेस शुरू करी। बच्चियाँ कुछ फ्री में भी सिखा रही हैं, कुछ एक छोटा सा अमाउंट लेके भी सिखा रही हैं। तो इस तरीके से वो रोज़गार भी ले रही हैं और बच्चियाँ अपना हुनर भी आगे तक सीख। मैडम, जिस तरीके से चाहे राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो निश्चित रूप से आपका कदम तो उसी की ओर है। लेकिन सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है, समाज के जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको जो है सपोर्ट करें। तो अभी तक आप इस विषय में मतलब आप लोगों से कोई संपर्क इस तरीके से? नहीं सर, किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई मदद नहीं हुई है। ना हमारे आसपास के जो नेता लोग हैं उन लोगों की तरफ से भी अभी तक कोई सपोर्ट नहीं हुआ है, ना स्टेट लेवल, एमपी लेवल पे। गवर्नमेंट स्पेशली चुनाव के टाइम पे भी सर कई नेता हैं विजिट करने आए, हम ये कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोई मदद अब तक हमारे यहाँ नहीं हुई है ना। चलिए, आज राजधानी न्यूज़ चैनल आपकी आवाज़ से आज जुड़े। हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक भी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी पहुँच पहुँचाई जाए। और आप यूँ कहें कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन तक हम आवाज़ पहुँचाएँ। और समाज के जो जिम्मेदार हैं हम उनको भी कोशिश करेंगे, इस विषय में उनसे बात करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। साथ ही जो समाज सेवी संगठन के जो लोग हैं, कम से कम वो तो इस फील्ड में आपका फील्ड वर्कर देखकर वो काम कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखती हैं मैडम? सर, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो बच्चियों को जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक अभियान शुरू करके ले गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वहाँ तक सही है, मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोल रही, लेकिन आप देखिएगा कि बच्चियाँ सिर्फ पढ़ रही हैं, बच्चियाँ जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं उनका क्या? कई बच्चियाँ, मेरा मानना है कि आप हुनरमंद भी तो करें उन्हें। जैसे इंदौर एक बड़ा क्षेत्र है, आज़ाद नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, खजराना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसके अलावा रानीपुरा है, बम्बई बाजार है, सिलावटपुरा है और नयापुरा है। इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज रहता है। तो आपके मन में भी कभी आता है कि वहाँ पर भी जाकर आप अपनी एक्टिविटी दिखाएं? बिल्कुल सही सर, मैं सोचती हूँ कि हम लोग जिस तरीके से यहाँ इंदौर गीतानगर में काम कर रहे हैं, चंदन नगर का एक बहुत छोटा सा एरिया है गीतानगर, अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो मेरी बस कोशिश, और अल्लाह ने अगर साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग आने वाली जो छोटी छोटी जगह हैं, जैसे आज़ाद नगर, खजराना, ग्रीन पार्क, इस तरह के से जो जगह हैं, हम लोग वहाँ पर चाह रहे हैं कि हम लोग वहाँ क्लास शुरू करें। चलिए, ये थे हमारे साथ सना मंसूरी, सना एकेडमी, रानी पैलेस, गीता नगर, इंदौर, धार, मध्य प्रदेश, जिनका ये कहना है कि एक महिला होकर
महिलाओं के लिए जो उनके विचार और उनका जो हौसला है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सरकार को भी इंगित करता है कि सरकार जो काम कर रही है ऐसे संगठन को लेकर, ऐसी संस्थाओं को लेकर, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, समाज सेवी संगठन के जो लोग हैं वो इनको आकर इनकी जो है हौसला अफजाई करें और इनसे इन्हें जो है जो सपोर्ट इस दौर के अंदर चाहिए उसकी इन्हें सख्त ज़रूरत है। इन्हें भी राजधानी न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से जो है केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से और जो समाज सेवी संगठन है उनसे इस चैनल के माध्यम से जरूर निवेदन करूँगा कि वो ऐसे संगठन को जो है आके सपोर्ट करें, ताकि जो ऐसे संगठन चल रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके रोज़गार की, उनकी तरक्की के लिए वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। मैं एम एस खुजनेरी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ चैनल, आपकी आवाज़।